हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जो यहाँ जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये अनुपात और समानुपात से संबंधित है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो विभिन्न सिविल सर्विस की परीक्षाओं में जो यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार कंसेप्ट से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है, इसमें क्या फंडा है और इसका कैसे कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं, कैसे परीक्षा में इसको हमें सॉल्व करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे हमारा कंसल्टेशन और कंसेप्ट दोनों बना रहे। तो दोस्त, इसमें अनुपात समानुपात में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बातें आएंगी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का चिन्ह ये होता है, आप लोग को पता है। और जैसे कह देगा ए अनुपात ए और बी का जो है अनुपात है वो 4 और अनुपात 5 में है। तो इसका मतलब ए का जो भाग है वो 4 है, बी का भाग जो है 5 है। तो इसको जो है a/4 इक्वल टू b/5 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बातें आप लोग जानते ही होंगे। तो जहाँ हम लोग इस क्वेश्चन जो यहाँ डिस्कस करेंगे, जिस फार्मूला से ढेर सारा क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा, वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला क्या है दोस्त? आय है। आय में से अगर हम लोग क्या निकाल दें, कितना हम लोगों का बचत है। आय में से हम लोग क्या निकालना है? बचत। तो आय में से बचत निकाल दें तो हम लोगों का व्यय पता हो जाएगा, खर्च। ये है फार्मूला, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। तो हम लोग चलिए इसी फार्मूला के आधार पर, इससे हम लोग आगे पीछे रिवर्स गियर बैक गियर लगा के हम लोग ये इसको भी निकाल सकते हैं, बचत को भी निकाल सकते हैं, आय को भी निकाल सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है हम लोगों का, एक्स और वाई की मासिक आय 4:3 में है और उसके मासिक व्यय 3:2 में है। तो फिर भी उनमें से प्रत्येक यानी दोनों का प्रति माह 6,000 रुपया बचत हो रहा है। तो उन दोनों के कुल मासिक आय कितनी है? इसमें इनकम पूछा है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या है, उसको एक जगह हम लोग कंठस्थ कर लें। तो इसमें पहले आय दिया है, आय ए एक्स और वाई है। एक्स और वाई की इनकम कितना है? 4:3 में दिया है। और इनका व्यय कितना दिया है? एक्स और वाई का व्यय कितना दिया है? 3:2 में दिया है। और इन लोगों का बचत कितना दिया है? बचत दिया है दोनों का 6,000 है, यानी 6,000 उसका भी है, 6,000 उसका भी है। अब ये देखिए जो सूचनाएं दी हैं, डाटा दिया हुआ है, इसको हम लोगों एक जगह कंठस्थ कर लिया। अभी सवाल हल नहीं कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं यही दिया है, यही एक जगह हम लोग इसको कंठस्थ कर लिए। अब देखिए सॉल्व करते हैं यही फार्मूला बिल्कुल लगाकर। इसमें हम लोगों को पूछा है, इनकम पूछा है उन दोनों का। तो हमें इनकम नहीं मालूम है, तो हम लोग इनकम को x मान लिए। x मान लिए तो ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अब हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। आय में से हम लोग बचत को निकालेंगे तो व्यय के बराबर होगा। तो आय कितना है? 4x माइनस बचत कितना दिया है? बचत यहाँ 6,000 है, ये ए का हो गया। अब इसी प्रकार बी का निकालिए। बी का जो है इनकम कितना है? 3x। बी का बचत कितना है? इसका भी बचत 6,000 रुपये है। अब देखिए क्या है, इन दोनों का व्यय है। अब आय में से हम लोगों ने बचत निकाल दिया तो व्यय के बराबर होगा। तो व्यय कितना है? 3:2 में है, यानी 3 इसका और 2 इसका। अब बस हो गया, इतना ही इसमें करना है मेरे भाई। इसका पूरा कहानी ख़त्म, पूरा खेला ख़त्म हो गया इसका। बस हमें गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए बस। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तिरिया गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, 12,000 और इक्वल टू 3 त्रिक का 9x और माइनस 6 त्रिक 18, 18,000। अब बस कुछ करना नहीं है, 8x से 9x इधर आएगा तो x हो जाएगा और ये जाके उधर जो है जुड़ जाएगा। ये माइनस है, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, यानी 18,000 में से 12,000 चला जाएगा तो 6,000 बचेगा। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है। जो हमने x माना था, इनकी इनकम x है, लेकिन ये x क्या है? ये तो जो हमने माना था वो आया, लेकिन इसका इनकम कितना है? a की इनकम जो x की इनकम जो है 4x थी और y की इनकम जो है 3x था। तो हम लोगों का दोनों का पूछा है। तो पहले हम लोग x की आय अगर निकालेंगे, x की इनकम कितना है? तो x का इनकम 4x है। तो 4x का मतलब 4 का गुणा हम लोग 6,000 में अगर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा हम लोगों का? 6 चौक 24,000। अब इसी प्रकार हम लोग y का अगर इनकम निकालना चाहे तो y का इनकम यहाँ 3x से दिया है। तो 3x यानी 3 गुणे यहाँ पर 6,000 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 6 त्रिक 18,000 हो जाएगा यहाँ पे, 18,000। फिर कहा है दोनों का बताइए, इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का x प्लस y का इनकम कितना है? 24,000 प्लस 18,000, ये हो जाएगा 42,000।
ये हो गया आंसर हम लोगों का। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कितनी ही आसानी से एकदम कंसेप्ट के आधार पर देखा, इसमें कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं लगा, सिर्फ एक कंसेप्ट के आधार पर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अगर परीक्षा में ये सब लिखेंगे नहीं तो बहुत ही जल्दी से और भी समय कम लगेगा इसमें। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया है ये उत्तर यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी सन 2017 में ये पूछा गया था, तो हम लोगों ने इसको देख लिया। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 42,000। तो चलिए हम इसी प्रकार से एक उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है, इसी का बस जुड़वा भाई है, तो उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल इसी तरह से वो भी है, तो ये देखिए क्या कह रहा है। इसको हम लोग तो देखते हैं, ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। इसको हम लोग बिल्कुल इसी तरह से इसी पैटर्न पर ये भी है, बस इसी का ये जुड़वा भाई है। क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय 4:5 है और तथा उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों यानी ए और बी दोनों के 50 रुपये की बचत प्रतिमाह करते हैं तो ए की मासिक आय कितनी होगी। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में पूछा गया था। तो हम लोग पहले इसको जैसे उसको देखे थे ऐसे ये इनकम देख ले रहे हैं। पहले आय ए और बी की इनकम कितना दिया है मेरे भाई, 4:5 में दिया है। तो अब इन दोनों का व्यय देख लेते हैं। व्यय कितना दिया है, व्यय दिया है 7:9 में दिया है। और बचत कितना दिया है, बचत दिया है 50 रुपये, 50 ए का 50 बी का। तो अब देखिए ये तो हो गया, हमने सूचनाएं जो डाटा दिया था उसको हमने इकट्ठा किया। अब चलिए सॉल्व करते हैं यही फार्मूला लगाकर। आय में से बचत, आय पूछा है तो आय हम लोग x मान लेते हैं। अब ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x। तो इनकम में से बचत को निकालिए। जब इनकम में से बचत को निकालेंगे तो व्यय के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x ये आपका इनकम हो गया। और बचत को निकालेंगे, बचत दोनों का 50 यहाँ होगा 50। अब इसी प्रकार बी का निकालिए, बी का बचत इनकम कितना है 5x और माइनस इसका बचत कितना है 50 है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमने आय में से बचत को निकाला वो व्यय के बराबर होगा। व्यय कितना है 7 इसका है 9 इसका है, यानी 7 ए का 7 और ये हो जाएगा 9। अब क्या होगा, इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई। आप इसे भी बहुत ही अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना आता होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 चौक 36, 36x माइनस 9 पचे 45 यानी 450 इक्वल टू ये आ जाएगा 7 पचे 35x, 35x माइनस 7 पचे 35 350। अब देखिए क्या होगा, 36x 35x, ये इसको x को इधर लाएंगे तो x हो जाएगा घटकर, और ये 450 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 450 में से 350 घटेगा तो 100 आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इनकम पूछा है, इसमें ए की इनकम कितनी है, तो ए की इनकम यहाँ हमने 4x रखा है। तो ए की आय कितना होगा दोस्त, 4x। तो 4x का मान हमने निकाल लिया है 100, तो 400 हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये आंसर हो गया। तो हम लोगों ने देखा इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर ए यानी 400। अगर हम लोगों को बी भी पूछा होता तो हम लोग बी भी बड़े आसान से निकाल सकते थे। तो इसी प्रकार अगर बी का जो है इनकम अगर पूछा होता तो बी का है 5x है यहाँ, तो 5x यानी 500 हो जाता है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ ए का पूछा है तो हम लोगों ने ए का बता दिया। देखा कि यहाँ पर हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से, कितने ही शानदार कंसेप्ट से हम लोग इसको समझे हैं। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा दो लाइन है। अगर आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो और एक लाइन एक स्टेप और ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।